आगे लेके चलते हैं कि आप बिजनेस करना कैसे है, समझते हैं थोड़ा सा। और ये है मेरे पास सक्सेस फॉर्मूला आपको देने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब कैसे होते हैं। तैयार हैं आप लोग? आप नोट्स बना रहे हैं? कितने लोग 1 या 2 पेज लिख चुके हैं? वेरी गुड यार, मुझे अच्छा लगता है जब आप नोट्स बनाते हैं। ये नोट्स पढ़िएगा सर, बहुत जरूरी रहता है ये नोट्स बनाना। स्कूल के बाद अभी तो बना रहे हैं आप। कितना अच्छा मौका है, आज भी 40 साल की उम्र में पढ़ने का मौका मिल रहा है यार। कहां मिलता है यार वो मौका पढ़ने का, है ना? माई सक्सेस फॉर्मूला, साथ रहिएगा मेरे, मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि अब ये धंधा होगा कैसे। हमको मॉडल भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब करेंगे कैसे? अब क्या करेंगे कि ये बिजनेस होने लगेगा? करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। होने लगेगा अलग होता है और करना पड़ेगा। कुछ लोग करते हैं, मेरा होता है। दोनों में भेद है और वो भेद इस ट्रेनिंग से निकल जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। आगे लेके चलता हूं। हां सर, और मैं बोलता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में डूब जाना। और मेरे कुछ सवाल हैं आपसे फिर आज। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसको उस प्रोफेशन पे कितना % ट्रस्ट था? सर कितना % विश्वास था उसको कि उसका भविष्य क्रिकेट में है? हेलो, 100% से भी ऊपर। साइना नेहवाल जब बैडमिंटन खेलना शुरू की, उसको कितना % ट्रस्ट था अपने प्रोफेशन पे? जाकिर हुसैन तबला बजाना शुरू किए, कितना % विश्वास था अपने प्रोफेशन पे? हां सर, मैं जानना चाहता हूं। मैरी कॉम जब मुक्केबाजी चालू करी, नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की, कोई संसाधन नहीं, उसको कितना % विश्वास था कि मेरा भविष्य मुक्केबाजी में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 100%। क्या किसी को भी 99% भरोसा था क्या? हां सर, मैं आपको कहता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में कूद जाना, और ये बात गांठ बांध लेना कि 10 साल आपको इस बिजनेस को देने हैं। आई आस्क यू टू गिव एटलीस्ट 10 years फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। 10 साल से इस बिजनेस में कूद जाना, रम जाना पूरी तरह से। आप सोचो, जाकिर हुसैन 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता वायलिन बजाते हैं, सेटिंग ठीक नहीं हो रही। सोचो, 2 साल तबला बजाने के बाद बोलता वायलिन बजाते हैं। साइना नेहवाल बोलती 2 साल के बाद बैडमिंटन खेलने के बाद, चलो मुक्केबाजी करते हूं, मजा नहीं आ रहा। सोचो क्या होता। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सोचो मैरी कॉम 3 साल 4 साल मुक्केबाजी के बाद रेसलिंग में उतर जाती। गीता फोगाट स्विमिंग करने चली जाती 2 साल के बाद। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमिताभ बच्चन 3 साल के बाद एक्टिंग ना करके सिंगर बन जाता, हॉकी खेल रहा होता। इन सब लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इनको अपने भरोसे पे, विश्वास पे, अपने काम पे कितना % भरोसा था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। और मैं जान के हैरान होता हूं कि 4 साल 5 साल नेटवर्किंग में गुजारने के बाद भी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं होता है। 4 साल बाद भी लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 5 साल बाद भी घंटी बजती है। 5 साल बाद, 6 महीने साल की बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 5 years दे थिंक दे आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। एक बहुत महान संगीतकार हुए जिनका नाम है नौशाद अली, अगर आपने कभी नाम सुना है ना। और मैं कहता हूं अंतरात्मा से इस प्रोफेशन में डूब जाना, सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो। ये एक टैग लाइन है मेरी, नथिंग लेस देन सक्सेस। सफलता से कम कुछ मंजूर ना हो। फिल्म बन रही थी जिसका नाम था मुगल आजम। आपने नाम सुना है फिल्म का? हैव यू हर्ड द नेम मुगल आजम? आएगा आने वाला, सॉरी, कौन सा गाना सबसे मशहूर था उसमें? वे तेरे को सब पता, घाव खाया हुआ है तुम। प्यार किया तो डरना क्या। और उसमें एक बहुत बेहतरीन किस्सा मैं आपको सुना देता हूं, जो ये बताता है कि जो ये लाइन लिखी है ना, वो चरितार्थ करती है कुछ लोगों को कि नेवर लेस देन अ सक्सेसफुल पर्सन। उससे नीचे साला कुछ मंजूर ही नहीं। मूवी में एक सीन, अगर आपने मूवी देखा हो तो तानसेन गाना गा रहा है पीछे सवेरे के 4 बजे और सलीम और नारा करी मिल रहे हैं।
एक सीन है, एक सीक्वेंस है फिल्म कि तानसेन गाना गा रहा है, वीणा ले रखी है तानसेन ने, और सलीम और अनालकरी दूसरे पहर उनसे मिल रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर कभी नहीं तो देखिएगा। अब वो सीक्वेंस है के आसिफ जो डायरेक्टर थे मुगल आजम के, उसने नौशाद साहब से बोला कि तानसेन अगर गाना गाए तो आज के युग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो तानसेन के मुकाबले का टक्कर का गाना गाता हो, क्योंकि वैसा ही आदमी चाहता हूं मैं कि गाए बैकग्राउंड में, तभी तो वो फील आएगा। वैसा आदमी कौन है? तो उसने बोला वैसा एक आदमी तो है, लेकिन वो पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाते, बड़ी तकलीफ है। उसने बोला नाम बताओ। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान नाम बताया नौशाद साहब ने। कि आसिफ ने बोला कहां रहते हैं? बोले यहां रहते हैं फलानी जगह। बोला मुझे लेके चलो। उसने बोला तू पागल है, वो गाना नहीं गाते पिक्चरों के लिए, वो अपना मस्ती में रहते हैं। उसने बोला मेरे को ले चलो ना बस। तो के आसिफ और नौशाद साहब पहुंच गए बड़े गुलाम अली खान साहब के पास। सफलता से कुछ कम मंजूर नहीं है साहब कुछ लोगों को। पहुंचे तो अंदर घुसे। नौशाद साहब जानते थे उनको, परिचय हुआ कि नौशाद साहब कैसे आना हुआ। बोले इनका नाम के आसिफ है, ये मुगल आजम बना रहे हैं और चाहते हैं कि इनकी पिक्चर में आप गाना गाएं। उन्होंने बोला नौशाद साहब आपको पता है कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। उन्होंने बोला मैंने इसको कहा, ये मानता नहीं, मुझे ले आया जबरदस्ती। तो उसने बोला आसिफ साहब मैं पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाता। तो आसिफ साहब सिगार पीते थे, बोले सिगार का कश मार रहे हैं, गाना तो आप ही गाएंगे। तो उसमें बड़ा बदतमीज आदमी है, मैं पिक्चरों के लिए गाना नहीं गाता, गाना तो आप ही गाएंगे। तो नौशाद साहब को बोला बड़े गुलाम अली खान ने सेट कर दूं उसको। तो नौशाद साहब ने बोला सर हमसे तो हो ना रहा है ये सेट, हमको तो दूर तक ले आया। तो बोला आसिफ साहब आओ कमरे में बैठेंगे। नौशाद साहब आप रुकिए। 500 रुपए महीना मिलता था एक गाना गाने का। उस जमाने में एक गायक को 500 रुपए एक महीने का मिलता था। तो के आसिफ साहब को गुलाम अली खान ने बोला गाना गा लूंगा, 50,000 रुपए लूंगा एक गाना गाने का, 50,000 रुपए लूंगा एक गाना गाने का। कहते हैं के आसिफ ने कुर्ता पहन रखा था, जेब में हाथ डाला, 10,000 का बंडल रखा, गाना तो आप ही गाएंगे, ये 10,000 एडवांस, गाना आप ही गाएंगे। 50,000 में फिल्म बन जाती थी उस जमाने में, क्योंकि खोपड़ी में एक बात फिट हो गई थी कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यार, हम बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते यार। 70 साल के बाद आज हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। 70 साल के बाद 16 साल उस पागल आदमी को पिक्चर बनाने में लग गए। 16 साल आपने कल्पना करी, एक आदमी डेडिकेटेड होकर लगा रहा एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। 16 साल, टेक्निक भी नहीं थी, रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन एक बात थी, सफलता से कम। और साला जब बनी तो फिर आपको पता है कि क्या हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा आपको सर, काम में डूबे हुए लोग हैं, इन्होंने अपने प्रोफेशन से मोहब्बत की है दोस्तों, इन्होंने अपने प्रोफेशन पे शक नहीं किया कभी भी, नेवर एवर इन देयर लाइफ। और मैं आपको बता दूं कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो उस जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगाया साला ध्यान नहीं हटा। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना सर, मैं बोलता हूं जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग हैं यार। इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं है यार, और ट्रस्ट है पूरा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास है सर। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, 3 साल एटलीस्ट 3 इयर्स इस धंधे में डूब जाना, ये धंधा सारी मुसीबतें दूर कर सकता है सर। मैं जीता जागता उदाहरण उसका, आई एम ए लाइव एग्जांपल।